आदित्य एक आम शहर का आम आदमी था जिसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और संघर्ष की जंग लड़ी। सुरक्षित नौकरी छोड़कर उसने अपने दिल की सुनी और फलों के बिजनेस में कदम रखा। आदित्य की शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह नहीं चाहता था केवल फलों का व्यापार करें, बल्कि उसका लक्ष्य था लोगों को स्वस्थ बनाना और उनकी मदद करना। उसने एक विशेष रूप से गरीबों को मुफ्त में फलों का जूस पिलाने का मंच बनाने का निर्णय लिया। आदित्य का पहला कदम एक छोटे से दुकान से हुआ, जहां उसने स्वादिष्ट और स्वस्थ फलों का जूस बनाना शुरू किया। उसका जूस न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि स्वस्थ भी। लोग आदित्य के जूस को पसंद करने लगे और उसकी दुकान की चर्चा शहर में होने लगी। हालांकि आदित्य का लक्ष्य था दुनिया को नहीं बस अच्छे जूस से सर्वित्र बनाना, बल्कि वह चाहता था कि उसकी कमाई से वह गरीबों को भी जीवन का एक अच्छा हिस्सा बना सके। उसने अपने जूस को गरीबों के लिए मुफ्त में पिलाने का सोचा और इसे अमल में भी लाया। आदित्य की दुकान का एक कोना ऐसा बनाया गया जहां गरीब लोग जा सकते थे और वहां से मुफ्त में फलों का जूस पी सकते थे। उसने एक योजना बनाई जिसमें वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहारा देने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निर्धारित करेगा। इस योजना के बारे में लोगों ने सुना और वहां जूस पीने गए लोगों की कहानियां सुनकर आदित्य की दुकान ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। उसका फलों से भरा हर जूस एक कहानी कह रहा था जो आदित्य की सोच को पूरी तरह से बयान करता था। धीरे धीरे आदित्य की दुकान एक समृद्ध केंद्र बन गई। उसने नहीं सिर्फ अच्छे फलों का जूस बनाया, बल्कि अब उसकी दुकान एक सामाजिक परिवर्तन केंद्र भी बन गई थी। आदित्य की कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उसके जीवन में एक नई मिसाल बना दी थी। उसका सपना लोगों को स्वस्थ बनाने और गरीबों को मदद करने का हकीकत में बदल गया था। आदित्य ने अपनी सफलता के साथ साथ समाज में परिवर्तन लाने का भी संकल्प किया। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की योजनाएं चलाईं और उन्हें समर्थन प्रदान किया। आदित्य की दुकान ने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए उत्साही लोगों को एकत्र किया। उसकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी उसके सपने का हिस्सा बन गए थे। वह सभी मिलकर सामाजिक कार्यों में योगदान देते थे और गरीबों की मदद में सहयोग करते थे। इसके फलस्वरूप उनकी दुकान ने एक समृद्ध समाज की रूपरेखा बदल दी थी। आदित्य की कहानी ने दिखाया कि एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक समर्पित और सामाजिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कैसे समाज में बदलाव ला सकता है। उसने न सिर्फ व्यापार में सफलता प्राप्त की, बल्कि उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर लोगों को सही दिशा में मोड़ने में मदद की। आदित्य की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने में भी हो सकती है। उसका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने, संघर्ष करने और सपनों को पूरा करने की क्षमता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपने लाइफ में हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।